हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से आजकल पूछते हैं कि सर फ्रंट एंड एज ए करियर डेड हो चुका है क्या हमें फ्रंट एंड में जाना चाहिए, फ्रंट एंड में करियर में कुछ बचा है या नहीं बचा है, सैलरी अच्छी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि आज के टाइम में एआई है ना, एआई पूरा फ्रंट एंड बना ले रहा है। ठीक है, तो एआई टूल्स की मदद से अगर आप कोई भी फिग्मा डिजाइन दोगे तो एआई इजिली बन जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से स्टूडेंट्स में ये रूमर्स है कि भाई फ्रंट एंड डेड हो चुका है नहीं हो चुका है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर ना बहुत सारे और क्रिएटर्स ने भी वीडियो बना रखी है। तो मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, तो उसमें कुछ क्रिएटर्स ने बताया कि फ्रंट एंड करियर डेड नहीं है क्योंकि ओपन एआई जो है, जिसका चैट जीपीटी है, उसने खुद भी जॉब्स निकाल रखी है फ्रंट एंड में। तो जब अगर उनके पास चैट जीपीटी है, इतना अच्छा है एआई, तो वो खुद क्यों निकाल रहे हैं? तो दिस वाज द लॉजिक बिहाइंड देयर आर्गुमेंट। ठीक है, तो यार ये कोई ना आर्गुमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर कोई एक एक टेक्नोलॉजी में अगर कोई जॉब निकली हुई है ना, तो इट डजंट मीन कि वो टेक्नोलॉजी डेड नहीं है या वो डेड है। कोई टेक्नोलॉजी अगर हम किसी को डेड बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें एक भी जॉब नहीं मिलेगी। आज के टाइम में अगर आप जाओगे तो कोई भी लैंग्वेज उठा लो जिसका भी आपने नाम सुना है आज तक, ठीक है, उसमें जॉब सर्च कर लो और उसमें भी जॉब्स ओपनिंग आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आप कोबोल है जो बहुत साल, कितने सालों पहले बनी थी, मतलब ठीक है, कोबोल में सर्च कर लो उसकी भी ओपनिंग मिल जाएगी। फोर्ट्रान की कर लो उसकी भी मिल जाएंगी आपको, हर उसमें मिल जाएंगी ओपनिंग। एचटीएमएल डेवलपर की कर लो उसमें भी आपको मिल जाएगी। पीएचपी डेवलपर कर लो उसमें भी आपको ओपनिंग मिल जाएगी। जेक्वेरी की मिल जाएंगी। पुरानी पुरानी टेक्नोलॉजी जो कि बिल्कुल ही डायनासोर की एज की है बिल्कुल ही, ठीक है, उन पे भी आपको जॉब्स मिल जाएंगी। तो क्या वो भी डेड नहीं है? ठीक है, तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ कि अगर किसी किसी में जॉब ओपनिंग दिख रही है तो वो डेड नहीं है। ठीक है, इस वजह से हम डेड है या नहीं है नहीं बोल सकते बेसिकली। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो बॉलीवुड में कोई एक्टर है, ठीक है, जैसे कि जो पहले बहुत अच्छा था अभी नहीं है, जैसे कि मान लो गोविंदा का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, गोविंदा 90 में, 90 का जो टाइम था, 90 का एरा, उसमें बिल्कुल रूल करता था बॉलीवुड में। ठीक है, गोविंदा की मूवी हिट होती थी और उसको पैसे भी ज्यादा मिलते थे अच्छे खासे। लेकिन आज के टाइम में अगर हम बोलते हैं गोविंदा इज डेड इन बॉलीवुड, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं गोविंदा सच में मर चुका है। और तुम्हें अगर गोविंदा कहीं सड़क पे दिखता है, तुम कहो यार इन्होंने तो बोलता गोविंदा बॉलीवुड में डेड है लेकिन गोविंदा दिख गया है। उसका मतलब ये है कि गोविंदा की जो अर्निंग पावर है वो कम हो गई है। मतलब उसको ना तो काम मिल रहा है, ना उसको अभी कोई पैसे दे रहा है उतने ज्यादा जितने उस टाइम पे मिलते थे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते तो एचटीएमएल में 1900 मतलब जब से इंटरनेट आया 1990-92 के बाद में एचटीएमएल डेवलपर की इतनी डिमांड थी कि उस टाइम किसी ने एचटीएमएल कर रखी थी तो उसको लाखों का पैकेज मिलता था उस टाइम। 90s की बात कर रहा हूं मैं, तब भी तो इतनी ज्यादा डिमांड होती थी उस टाइम पे एचटीएमएल की भी। ठीक है, इसी तरह ना फ्रंट एंड का भी एक एरा था, जैसे कि 2013-14 के बाद जब एंगुलर और रिएक्ट मार्केट में आई, तो वो एक नेक्स्ट लेवल, एक पूरा रिवॉल्यूशन था। ठीक है, क्योंकि उससे पहले जब मैंने करियर स्टार्ट किया था 2011 में, उस टाइम पे ना सारे जो भी सॉफ्टवेयर होते थे वो मोनोलिथ होते थे मेनली। मोनोलिथ का मतलब है कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड एक ही कोड बेस में होता था पूरा। ठीक है, तो मतलब जो जो भी फ्रंट एंड बनता था वो बैक एंड पे बनता था, वहीं पे रेंडर होता था, सर्वर साइड में रेंडर होता था और पूरा एचटीएमएल का पेज बनकर इकट्ठा आता था ब्राउजर के पास। ठीक है, इस तरह काम होता था उसमें। उसमें ये सिंगल पेज एप्लीकेशन वाला फंडा नहीं था, ना रिएक्ट था उस टाइम पे, ना एंगुलर था। लेकिन जब रिएक्ट और एंगुलर जब मार्केट में आए 2014 में, 2013-14 के आसपास जब आए, तो उस टाइम पे सडनली मतलब ना इन्होंने 2 साल के अंदर ही ना बिल्कुल मार्केट चेंज कर दिया पूरा। मतलब उस टाइम पे सबको एंगुलर और सबको रिएक्ट चाहिए थी। इनफैक्ट स्टार्टिंग में एंगुलर ने रिएक्ट को बहुत पीछे छोड़ रखा था। इनिशियल लेवल पे एंगुलर रूल करती थी मार्केट को उस टाइम पे। मेरे को याद है 2015 में एंगुलर की इतनी ज्यादा डिमांड थी, इतना ज्यादा पैसा मिल रहा था, और मतलब सबको ये था कि एंगुलर सीख लेंगे तो कुछ भी मिल, मतलब कितना पैसा मांग सकते हो आप एंगुलर के नाम पे। ठीक है, उस टाइम पे ऐसा सीन चल रहा था। लेकिन आज अगर आप जाओगे तो आज आपको उतना पैसा नहीं दिन मिलने वाला कोई भी। ठीक है, रिएक्ट में भी सेम काम था, 2015-16 के आसपास इतना ज्यादा पैसा मिल रहा था। इवन 2020-21 तक भी बहुत अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे रिएक्ट के नाम पे। ठीक है, लेकिन अभी सीन ये है एआई में कि मतलब एआई की वजह से कि अगर आप कोई भी फिग्मा डिजाइन दोगे तो उसका तुरंत उसका फ्रंट एंड बन के आ जाता है रिएक्ट में, या किसी किसी भी उसमें बोल दो, वो 2 मिनट बना के देता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जो मार्केट में जो पैसा मिलता है ना वो मिलता है टफनेस के बेस पे, या वो मिलता है कि कोई चीज कितनी मुश्किल है उसके लिए मिलता है पैसा। जब रिएक्ट और एंगुलर आई थी ना, उस टाइम पे किसी को आती नहीं थी ये चीजें करनी। उस टाइम पे जो हम लोग थे, हम लोग सब जावास्क्रिप्ट, जो भी उस टाइम पे डेवलपर थे सारे जावास्क्रिप्ट डेवलपर थे पुराने वाले, प्लेन जावास्क्रिप्ट पे काम करते थे। हमें एचटीएमएल आती थी, जावास्क्रिप्ट आती थी, फ्रेमवर्क्स वगैरह उतने नहीं थे उस टाइम पे। ठीक है, तो जब ये फ्रेमवर्क आए ना तो एकदम से इतनी डिमांड बढ़ गई और इतना इनको इनके नाम पे पैसा मिलने लगा सबको। फिर हमें भी, जब मैंने जॉब स्विच किया तो मैंने भी एंगुलर सीखनी पड़ी स्विच करने के लिए, क्योंकि सबको एंगुलर ही चाहिए थी उस टाइम पे। ठीक है, देखो एक आपने एक मूवी देखी होगी कि एक मूवी है शोले, शोले सबने सबको पता ही है। ठीक है, शोले मूवी में एक डायलॉग है जिसमें कि
वो ठाकुर उनको जब बुला के लेके आता है जय वीरू को, तो वो ठाकुर उसको उनको 10,000 रुपये देता है कि कहता है कि 10,000 रुपये अभी ले लो और 10,000 काम खत्म होने के बाद, ठीक है। तो वो कहता है कि वाह ये तो 10,000 तो बहुत अच्छे, ज्यादा पैसे मिल गए हमें काम के। तो वो धर्मेंद्र पूछता है कि वीरू पूछता है कि हमें काम क्या करना होगा। तो उसने बोला गब्बर को जिंदा पकड़ना है। तो बोले जिंदा तो वो कहता है कि गब्बर को जिंदा पकड़ना तो आसान काम तो नहीं है, वो वीरू बोलता है। तो फिर वो जो होता है ठाकुर होता है वो एक डायलॉग मारता है कि आसान कामों के इतने पैसे दिए नहीं जाते, आसान कामों के इतने पैसे नहीं दिए जाते, ठीक है। तो इट मीन्स कि वो अगर 10,000 रुपये 20,000 रुपये दे रहा है वो, तो इट मीन्स कि काम डिफिकल्ट होगा। सिमिलरली आसान कामों को इतने पैसे नहीं दिए जाते। अभी जो अगर आप एआई से आप कोई एक डिजाइन बना लो, एक कोई फिग्मा डिजाइन ले लो, ठीक है। आपने उसमें पूरा रिएक्ट वेक्ट लगा के सब कुछ करके आपने बनाया, और सेम काम मैं एक फिग्मा डिजाइन किसी भी टूल को दूंगा, मान लो मैंने कर्सर को दे दिया, कोई और टूल को दे दिया, वो फिग्मा डिजाइन दे दिया मैंने, और वो सेम वो जितनी देर में आप बनाओगे, आप हो सकता है उसको 2 दिन में बना के रेडी करो, वो हो सकता है 5 मिनट में बना के दे दे उसको, ठीक है। और विद ऑल द गाइडलाइंस और जो परफेक्ट कोड क्वालिटी होती है उस तरह की, ठीक है, उसके हिसाब से वो बना के भी दे देगा 5 मिनट में आपको। समझ रहे हो? तो अभी आपके काम की क्या वैल्यू है एज ए फ्रंट एंड डेवलपर, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो आपके काम की क्या वैल्यू है जब वो सेम काम एआई 5 मिनट में कर सकता है जो आप 2 दिन में करोगे, और आपके काम में गलतियां भी निकलेंगी, उसके काम में कुछ गलती भी नहीं निकलेगी, ठीक है। तो अगर आप तब भी मान के चल रहे हो कि ये वाला करियर सेफ है, तो मतलब आप खुद में अपने आप गलत कर रहे हो अपने साथ। इट डजेंट मीन कि फ्रंट एंड में जॉब्स नहीं निकलेंगी, बट इट ओनली मीन्स कि फ्रंट एंड में उतना पैसा अब नहीं मिलेगा आगे जाके, जितना जब लाखों के पैकेज मिलते थे उतने ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि वो काम इजीली किया जा सकता है। जो बेस है, मान लो एक वेबसाइट का या कोई भी एक पोर्टल का अगर जो एक स्ट्रक्चर है वो आप एआई से तुरंत बना सकते हो, ठीक है। उसमें फिर छोटे छोटे जो चेंजेस होंगे ना वो भी एआई कर देगा, अगर आप सही तरीके से गाइड करोगे उसको, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर अच्छे से करोगे वो फिक्स कर देगा, यूआई फिक्सेस, ठीक है। तो बात आती है कि ऐसे तो फिर आप बोल सकते हो कि भैया फिर तो बैकएंड वालों की भी जॉब खतरे में हो सकती है। देखो बैकएंड में ना बिजनेस रूल्स होते हैं, ठीक है। वो फिर भी क्या होता है, उसके लिए फिर भी इंसान मतलब ह्यूमन चाहिए होते हैं उन रूल्स को उसके बारे में सोचने में, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। फ्रंट एंड में क्या है कि फ्रंट एंड में सिर्फ कलर्स होते हैं और फ्रंट एंड डिजाइन होते हैं खाली, ठीक है। बटन लगाना है, ये करना है, वो करना है, वो चीजें ना वो उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वो वो डिकोड कर चुका है एआई, वो सब चीजें वो सब करना आता है एआई को, है ना। तो वो चीजें उसके लिए मुश्किल नहीं है। वो कलर कॉम्बिनेशन करना, वहां पे बॉर्डर बनाना कलर से, वहां पे बटन लगाना, वहां पे सेक्शंस बनाना, और वहां पे ड्रॉप डाउन बनाना, वो कुछ गिने चुने एलिमेंट है जो कि वो कर चुका है। वो रिपीटेड वाले चीजें हैं एआई के पास, वो वाली फ्रंट एंड में बेसिकली। लेकिन जो बैक एंड में क्या होता है कि कुछ कुछ नए रूल्स हैं, कुछ कुछ भी नई नई चीजें हैं, वो बैक एंड में क्या होता है, क्योंकि बिजनेस लॉजिक है, हर एक बिजनेस का अलग लॉजिक होता है, तो वो इजीली नहीं वो मतलब रिप्लेस कर सकते उसको, ठीक है। तो इट डजेंट मीन कि आपको फ्रंट एंड नहीं करना चाहिए, इट ओनली मीन्स कि अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड के सहारे बैठे हो तो मत बैठो उसके सहारे। मैंने देखे स्टूडेंट्स रिएक्ट कर लिया, मान लो उन्होंने रिएक्ट करने के बाद फिर उन्होंने मतलब रिएक्ट के बाद कुछ और उसमें प्रोजेक्ट बना लिया, फिर एक प्रोजेक्ट बनाया, 2 बनाए, फिर एक एडवांस प्रोजेक्ट बनाया, फिर कुछ ओपन सोर्स किया, ये किया, वो किया। वो रिएक्ट के पीछे पड़ गए बिल्कुल ही कुछ लोग तो, क्योंकि वो उनका एक कंफर्ट जोन बन चुका है। उनको है कि यार रिएक्ट मैंने सीख ली ना, फिर मैं रिएक्ट में टाइम लगाता रहूंगा, और मैं अपनी स्किल्स को यहाँ से लेके यहाँ लेके जाऊंगा, रिएक्ट में ऐसे कैसे कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था कि स्किल्स आपको आप गारंटी नहीं कर सकती कि अगर आपने बहुत सारी स्किल्स ले ली तो आपको जॉब लग जाएगी। आपको ना एज ए फ्रेशर आपको डीप में नहीं जाना है, आपको वाइड जाना है, नॉलेज वाइज। आपको बहुत सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, ना कि एक एक चीज में एक्सपर्ट बनना। जो बच्चे एक चीज में एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, फ्रंट एंड के पीछे पड़े हुए हैं जो बिल्कुल गंदे तरीके से, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपने एक लेवल का फ्रंट एंड बना लिया है, आपको पता है कि रिएक्ट में हुक्स कैसे लगते हैं, रिएक्ट की वर्किंग कैसे होती है, उसमें जेएसएक्स क्या होता है, उसमें डोम स्ट्रक्चर कैसे बनता है, मतलब एक लेवल का आपने कर लिया है, 70% आपने रिएक्ट समझ लिया है बेसिकली। अब उसके पीछे मत पड़ो, उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मत बनाओ, उसको साइड में छोड़ दो, ठीक है। और अब अपनी स्किल सेट है ना, उसमें और चीजें ऐड करो, ठीक है। क्योंकि जब आप एक कॉम्बिनेशन, एक पूरा एक पैकेज कंपनी को ऑफर करोगे ना अपनी प्रोफाइल के साथ में, तो कंपनी के लिए जब ज्यादा वैल्यूएबल होगी, ना कि कंपनी बोलेगी कि यार हमें रिएक्ट का बिल्कुल धुरंधर चाहिए, रिएक्ट में बिल्कुल ऐसा खतरनाक खिलाड़ी चाहिए रिएक्ट में, रिएक्ट उतना नहीं चाहिए फ्रंट एंड में भाई, उतना वो एक एआई बना देगा उतना, ठीक है। तो फ्रंट एंड में अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो फ्रंट एंड करना बहुत जरूरी है, वो अच्छी बात है, उसमें आप इजीली एक प्रोग्रामिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। मेरी इस वीडियो का बिल्कुल मतलब ये नहीं कि आपको फ्रंट एंड नहीं करना चाहिए, मेरी इस वीडियो का टोटल मतलब यही है कि आपको फ्रंट एंड पे नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। ये इसका कंक्लूजन है वीडियो का।
अगर आप करियर की स्टार्टिंग कर रहे हो तो फ्रंट एंड जरूर करो, और लेकिन फ्रंट एंड अगर आपने एक लेवल पे कर लिया तो उसके बाद बैक एंड पे जाओ, ठीक है। बैक एंड करके बैक एंड इंजीनियर बनो, बैक एंड डेवलपर बन, मतलब एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है आपका। दिस शुड बी द एम। फ्रंट एंड के सारे आप ज्यादा मोटी सैलरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कंपनी देख रहे होंगे आप, अभी आप किसी को 10,000 15 20,000 रुपए तक मिल पा रहे हैं बस, क्योंकि उससे ज्यादा कंपनी, आप एक चीज बताओ ना, अगर आप कंपनी चला रहे हो, आप स्टार्टअप ओनर हो मान लो, ठीक है, सीईओ आप, क्या आप किसी 1 लाख रुपए दोगे फ्रंट एंड बनाने के लिए किसी बंदे को पर मंथ 1 लाख रुपए हायर करोगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये हम प्रॉम्प्ट देके भी बनवा सकते हैं चीजें, ठीक है। तो लेकिन अगर कोई बंदा फ्रंट एंड भी कर लेगा और बैक एंड भी कर लेगा, और उसको छोटा मोटा एआई वगैरह भी, जेन एआई वगैरह भी आता होगा, तो कोई भी उसको दे देगा कि यार चलो इसको ना हम प्रोजेक्ट में कहीं पे फिट कर देंगे, पूरे प्रोजेक्ट में आगे पीछे इसको कहीं भी लगा देंगे, काम अपना निकाल लेंगे, तो इसको सैलरी इसकी जस्टिफाइड हो जाएगी। तो फ्रंट एंड करके सिर्फ आप सैलरी को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, फिर आपको लो सैलरी में रहना पड़ेगा। अगर आपको लो सैलरी में ओके हो आप, तो फिर आपको फ्रंट एंड के साथ रह सकते हो कंफर्टेबली। लेकिन अगर आपको चाहिए ज्यादा सैलरी चाहिए, तो आपको स्किल सेट अपनी बढ़ानी पड़ेगी, अपनी ऑफरिंग बढ़ानी पड़ेगी। तो फ्रंट एंड अगर आपने कर लिया है तो बैक एंड पे जाओ, फ्रंट एंड को छोड़ दो थोड़े दिन के लिए, शांति दे दो उसको थोड़ी देर, उसके पीछे मत बढ़ो, चटनी मत निकालो फ्रंट एंड की, ठीक है। उसको छोड़ के अगर आपने 1-2 प्रोजेक्ट बना लिए हैं तो बैक एंड करना शुरू करो, क्योंकि जब आप बैक एंड कर लोगे उसके बाद हम फिर जेन एआई पे आएंगे फिर। अब इसका मतलब ये नहीं कि जेन एआई में बैकएंड यूज होगा, मतलब कुछ अभी कंक्लूड कर लेंगे कि जेन एआई में बैकएंड यूज होगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन आपको पहले फुल स्टैक डेवलपर बनना है, डेवलपमेंट तो आनी चाहिए फुल स्टैक अच्छे से, उसके बाद आप जेन एआई वगैरह कहीं भी जाओगे एआई वगैरह में फिर तो। पर आपका जो एम है ना वो फ्रंट एंड पे नहीं है, वो आपका फुल स्टैक इंजीनियर बनना है। दिस इज द मैसेज ऑफ दिस वीडियो। नहीं तो आप कम सैलरी में आपको जॉब डेफिनेटली मिल जाएगी। अगर आप रिएक्ट में जाओगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, जॉब आपको आज भी मिल रही होगी, बट वो कम सैलरी की मिल रही होगी, और मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब तक आईटी इंडस्ट्री में आप जो जो ऑन डिमांड चीजें हैं ना, अगर वो नहीं कर रहे ना, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप काम आपको मिलेगा, काम करने वाले आज पीएचपी डेवलपर भी हैं जो कि काम कर रहे हैं पीएचपी में, लेकिन अगर कोई पीएचपी वाला होगा तो उसको पता होगा कि उसकी क्या इज्जत करती है कंपनी उसकी, ठीक है। इज्जत सिर्फ ना, इज्जत डिमांड के बेस पे ही होती है कंपनी में भी, ये फैक्ट है, ठीक है। तो इस वीडियो का मैसेज यही है कि आपको फ्रंट एंड पे नहीं रुकना है, फ्रंट एंड करना है और बैक एंड भी करना है। फ्रंट एंड डेड का मतलब ये है कि फ्रंट एंड की वैल्यू कम हो रही है, मतलब इसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है फ्रंट एंड की वो कम हो रही है, ये दिस इज द फैक्ट। और सिर्फ फ्रंट एंड के बेस पे आपको मोटा पैकेज नहीं मिलेगा, दिस इज ऑल्सो एक फैक्ट। तो आपको बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों करके फुल स्टैक इंजीनियर बनना है, उसके बाद हम बात करेंगे जेन एआई की बाद में, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में मैसेज। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।